हेलो वीवर्स, मेरा नाम काजी तारिक हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल हील विथ होम्योपैथी देख रहे हैं। इंसानी आँख के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको कंजक्टाइवा कहते हैं। और अगर इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए और इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसको आमतौर पर पिंक आई भी कहते हैं। अब ये जो पिंक आई है, ये इसकी 3 इकसाम है। एक जो है वो कहलाती है इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस और दूसरी जो इसकी किस्म है वो कहलाती है केमिकल कंजक्टिवाइटिस और तीसरी जो है वो है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। हमारा जो फोकस है ज़्यादा इसमें वो हमारा रहेगा ये इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस पर। उसकी वजह यह है कि ये बीमारी जो इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस है ये एक वबा की सूरत में फैलती है और इतनी ज़्यादा फैलती है कि जब स्कूल में बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, जब आप बाज़ार में जाएं तो लोग जो है काला चश्मा लगा के घूम रहे होते हैं और यहाँ तक लोग मोहतात हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि भाई जिसको ये बीमारी है उससे आई कांटेक्ट भी नहीं करना, उससे आप आँख भी नहीं मिलाना, क्योंकि अगर आप आँख भी मिलाएंगे तो ये बीमारी आपको लग जाएगी। अब बात करेंगे इस बीमारी की अलामात की। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये एहसास होता है कि आँख के अंदर कोई चीज़ चुभ रही है, कोई फॉरेन बॉडी है, जैसे कोई तिनका है या मिट्टी के ज़र्रात हैं। दूसरे नंबर पर दर्द बहुत होता है, जलन होती है आँख में खारिश होती है, आँख के अंदर वरम आ जाता है, आँख से आंसू बहने लगते हैं और इसके साथ साथ आँखों से जब बीमारी थोड़ी पुरानी हो जाती है तो आँखों से चिपचिपा सा मवाद निकलने लगता है और ये अंडे की सफ़ेदी की तरह भी हो सकता है और ये येलो कलर का भी हो सकता है और ये जो है वाइट कलर का भी हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, बाज़ औक़ात ये ग्रीनिश भी डिस्चार्ज हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया का मतलब ये कि रोशनी से सेंसिटिविटी हो जाती है। जब ऐसा मरीज रोशनी में जाता है तो फौरन आंखें बंद कर लेता है, हसासियत बढ़ जाती है रोशनी से। इसके अलावा जब रात को सोने के बाद सुबह को उठते हैं तो आंखें ये चिपचिपा जो मवाद निकल रहा होता है सारी रात, तो उसकी वजह से सुबह को आंखें बंद हो जाती हैं। अब ये जो इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस है ये आमतौर पर वायरस से भी लग जाती है और आमतौर पर बैक्टीरिया भी होते हैं उससे भी लग जाती है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में है। तो इन दोनों में से कोई भी वजह इसकी आमतौर पर हो सकती है। जो केमिकल, जैसे कि नाम से पता है कि केमिकल कंजक्टिवाइटिस है, वो किसी केमिकल से या एलिमेंट से अगर आपका कांटेक्ट हो जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसा वो कांटेक्ट आप हाथ में लग जाए और आप अपने आँख में वो उसको लगा दें, या फिर वो हवा के अंदर एवोपरेट हो जाए और हवा जो है वो आपकी आँखों में जो है वो नुकसान कर दे, वो जहरीली हवा, तो उससे भी ये बीमारी हो सकती है। और जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है वो होती है आमतौर पर किसी ऐसी बीमारी से कि जिसमें एलर्जी का अवसर हो। जैसे बाज़ लोगों को गर्द से एलर्जी होती है, बाज़ लोगों को जो है वो हे फीवर होता है, तो हे फीवर में भी ये बीमारी जो है ये पिंक आई जो हो जाती है। इसके अलावा बाज़ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड में चले जाएं, बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाए, तब भी वहाँ पर उनको ये बीमारी हो सकती है। तो इसकी कई वजूहात हो सकती है। अब हम ये बात करेंगे कि ये जो इन्फेक्शियस जो कंजक्टिवाइटिस है वो बहुत ज़्यादा मतलब फैलती है और वो 3 तरीके से फैलती है। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है। डायरेक्ट कांटेक्ट में ये है कि अगर किसी को ये बीमारी है, जैसा उर्दू में हम कहते हैं आमतौर पर कि इसको आँख आ गई है, तो इंग्लिश में कहते हैं कि पिंक आई है, तो वो जब उससे हाथ मिला ले या कोई बॉडी टच हो जाए उससे, तो उसको डायरेक्ट जो है कांटेक्ट कहते हैं। और अगर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में ये होता है कि अगर उसने कोई चीज़ इस्तेमाल की, मिसाल के तौर पर तौलिया इस्तेमाल कर लिया या गिलास या स्पून इस्तेमाल कर लिया और बाद में वो फिर कोई और सेहतमंद आदमी इसको इस्तेमाल कर ले, तो इस तरह भी इस कांटेक्ट से भी उसको ये बीमारी हो सकती है। अब एक और जो है वो है एयरबोर्न, मतलब ये कि ड्रॉपलेट इसको कांटेक्ट कहते हैं। होता ये है कि अगर किसी को ये बीमारी है
पिंक आई है, और वो अगर कहीं किसी कमरे में बैठा है या किसी जगह पर बैठा है और वहाँ पर वो ज़ोर से खांस रहा है या छींक रहा है या इवन सांस ले रहा है वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से, तो जो उसके जो जरासीम है वो हवा में शामिल हो जाते हैं, और जो दूसरे लोग वहाँ पर बैठे हुए वो जब सांस लेंगे तो वो जरासीम उनके भी जिस्म के अंदर जा सकते हैं और बीमारी पैदा कर सकते हैं। यानी इसीलिए इसको कहते हैं कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब ये होता है कि तेजी से फैलने वाली कोई भी ऐसी बीमारी जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से या एयरबोर्न जो है ड्रॉपलेट से फैलती हो तो वो कंटेजियस बीमारी कहलाती है। अब इस बीमारी के अंदर आपको करना क्या है कि आपने बचाव ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धो के रखें, आप अपनी चीज़ें जिसको भी बीमारी है वो किसी और को यूज़ नहीं करने दें, आंखों पे काला चश्मा लगाए, अगर ज़रूरी कोई काम नहीं है तो घर पे बैठकर आप आराम करें। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथिक दवाई का नाम। होम्योपैथिक दवाई का नाम बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बच्चे की जो ब्रीच और ट्रांसवर्स पोजीशन है उस पर सिर्फ एक होम्योपैथिक दवाई बताई है, सिर्फ एक। इस वीडियो में भी मैं आपको इस बीमारी की सिर्फ एक होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा। मेरी 35 साल की सर्विस में एक ही दवाई मैंने इस्तेमाल करवाई है और इस दवाई से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। हो सकता है कोई इक्का दुक्का मरीज है जो ठीक ना हुए हो, और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये आप खुद तस्दीक कर सकते हैं। ये बीमारी आम होती है और जब होती है तो वबा की सूरत में होती है, या बाज़ों का जैसा मैंने कहा कि एलर्जी की वजह से भी हो जाती है। तो एलर्जी की एक वजह से हो तो इसको ये दवा के साथ एलर्जी की भी दवा देनी पड़ती है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ दवाई का नाम। दवाई का नाम है अर्जेंटम नाइट्रेकम 30 पोटेंसी में। ये दवाई मैं देता हूँ दिन में 5 दफा 3-3 घंटे के साथ, जब तक ये दवाई लेनी है जब तक ये आपकी आंख मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो जाए। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी एज का हो, यही दवा है, यही पोटेंसी है और यही उसकी खुराक रहेगी। दिन में 5 दफा 3-3 घंटे से 4-4 खुराक। अच्छा, आप एक वीडियो मेरी है जिसमें मैंने तफसील से बताया है कि दवाओं को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है कि अब हम हर वीडियो में तो ये बात मैं आपको बताऊंगा तो जाहिर है कि टाइम वेस्ट होगा। तो वो जिन साहब जो भी व्यूअर हैं वो ये देखना चाहें कि हमें दवाई किस तरह इस्तेमाल करनी है, तो वो मेरा वो जो चैनल है उसके अंदर ये वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब में, तो आप उसको देख सकते हैं। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।